आखिर किस कारण माता सीता धरती में समा गई थीं? जब प्रभु श्री राम ने त्याग के बाद माता सीता को पुनः अयोध्या बुलाया, तब राज दरबार में फिर से कुछ दरबारियों ने उनके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। उन्होंने अग्नि परीक्षा की बात उठाई। तब माता सीता ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि इस बार भी मुझे अग्नि परीक्षा देनी है तो मेरा निर्णय अंतिम होगा और सभी को उसे स्वीकार करना होगा। सबने सहमति जताई। इतने में एक दरबारी बोला, माता अब शीघ्र अग्नि परीक्षा दीजिए। तब माता सीता बोली, कौन सी अग्नि परीक्षा की बात करते हो? स्त्रियों को तो जन्म से ही परीक्षा देनी पड़ती है। जब वह पुत्री होती है तब अपने कुल और परिवार की मर्यादा निभाकर परीक्षा देती है। जब वह पत्नी होती है तब अपने सतीत्व और पवित्रता का प्रमाण देती है, और जब वह माँ बनती है तब अपने बच्चों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर परीक्षा देती है। पर क्यों केवल स्त्रियों को ही अपने चरित्र का प्रमाण देना पड़ता है? क्यों उसे बार बार कटघरे में खड़ा किया जाता है? माँ अपनी पुत्री को यह क्यों सिखाती है कि पति और उसके कुल की मर्यादा बनाए रखना ही सबसे बड़ा धर्म है? क्या यही न्याय है? क्या यही समाज की सोच है? फिर माता सीता दृढ़ स्वर में बोली, यदि मैंने जीवन में कभी भी श्री राम के अलावा किसी अन्य पुरुष का स्मरण तक न किया हो तो हे धरती माता, तू मुझे अपनी गोद में समा ले। यह कहते ही धरती फटी और धरती माता स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने कहा, सीते, तूने स्त्री जाति के सम्मान के लिए जो सहा है, अब और सहने की आवश्यकता नहीं। आ मेरी गोद में विश्राम कर। और देखते ही देखते माता सीता, जो नारी शक्ति और मर्यादा की प्रतीक थीं, धरती में समा गई। मित्रों, माता सीता ने यह कदम अपने सम्मान और संपूर्ण नारी जाति की गरिमा की रक्षा के लिए उठाया। उनका यह संदेश आज भी हर स्त्री की आवाज है कि स्त्री की परीक्षा उसकी पवित्रता से नहीं बल्कि उसके अस्तित्व के सम्मान से होनी चाहिए। यदि आप भी श्री राम और माता सीता के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें।